भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। कल किसी ने दावत खाई? बढ़िया रही दावत? शादी में जाने आने में वहां रहने में कितना समय खराब है ना? उसका चौथाई समय भी अगर भजन हो जाए, मान लो भगवान के नाम का जप कर ले, 4 घंटे तो कम से कम शादी में आने जाने में और वहां रहने में लग ही जाते हैं, खाने में, है ना? 4 घंटे लग और उससे ज्यादा। पहले तो क्या पहन के जाए उसके बारे में बड़ा दंबा हो जाता है क्या। ओ बाबा आगे उसको समेटना बड़ा भारी हो जाता है। तो 4 घंटे भी लगाओ, उसका चौथाई टाइम कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा भी अगर भगवान के नाम का जप कर ले, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो कौन सा काम अधिक मंगलकारी है? जो लोग गए वो बताएं कौन सा काम अधिक मंगलकारी है। जो शादियों में अधिक जाते हैं उनका नरक जाना लगभग तय है, क्योंकि शादियों में भोग संबंधी बातें तो सब होती है वहां पर। स्त्रियां हर तरह के वस्त्र पहन करके आती हैं, श्रृंगार करके आती हैं, मेद कुमेद खाने को मिलता है कि झूठा ही खाते हैं लोग बाग। एक ने खाया और फिर झूठे हाथ से जाकर के फिर प्लेट में डाल लिया और फिर दूसरे आदमी ने डाल लिया, तो झूठा ही तो हो गया है? नहीं जाते हैं शादी में, अगर भक्त की शादी हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का कीर्तन हो, जहाँ भगवत संबंधी। अभी गए थे शादी में गोवर्धन में, अभी अभी गए थे जनवरी में। हाँ, लेकिन वहां ना कोई डीजे था, ना कोई, सिंपल नहीं बढ़िया सिंपल नहीं बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां खाने को कुछ नहीं था, ना अपने हाथ से झूठा डालना है, दूसरे का झूठा खाना है, ना संसार की बातें हैं, और मेहंदी हो रही है तो कीर्तन हो रहा है,
हल्दी हो रही है तो कीर्तन हो रहा है, फेरे हो रहे हैं तो संत बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं और कीर्तन हो रहा है। तो ऐसा तो कार्य मंगल का है ना। कोई भी क्रिया जिसके केंद्र में भगवान है वो मंगल का कार्य है, और कोई भी क्रिया जहां भगवान का अभाव है, अनुपस्थिति है, वो सब नरक जाने का काम। तो भोग के स्थान में जाकर के भोग आदि करके, और शादियों में हमने देखा है आजकल विशेषकर लोग वह खड़े होके खाते हैं। मनुष्य खड़े होके नहीं खाते, खड़े होके तो पशु है। मनुष्य कैसे कैसे खाते हैं? बैठे, है ना। और हमने देखा है शादियों में लोग जूता पहन करके हैं। ये सनातन धर्म या हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें ये सारी बातें नहीं, ये हमने नकल करी है। पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज की हमने नकल करी है, वहां से शब्द आया बुफे। कैसे खाते हैं शादियों में? बुफे, है ना। वो जो बुफे सिस्टम है सनातन धर्म में, उसी को बुफेलो सिस्टम कहते हैं। जैसे गाय भैंस खाती है ना, वो एक ही मांद होती है, उसी में वो भी मुंह मार रही है, उसी में वो भी मुंह मार रही है। हाँ, उसमें टक्कर, भीड़ है खाने पे, इधर भी धक्का दो, इधर भी धक्का दो, बीच में से पनीर निकाल के ले आओ। भगवान का भजन समय पर जो काम आने वाली वस्तु है वो एकमात्र भगवान का भजन ही काम आए, है ना। तो इन जो चीजें हैं, समय कहाँ है? गेला जे दिवस आसी बेनार, बंगला भाषा में कहते हैं जो गेला जे दिवस, जो दिन चला गया आसी बेनार, वो और नहीं आएगा। और हमारे पास सबसे सीमित वस्तु जो है, सबसे सीमित वस्तु वो क्या है? सबसे सीमित वस्तु हमारे पास समय है। संसार में कुछ खो जाए तो वापस मिलने की आशा रहती है, वापस मिल सकता है। कुछ भी खो जाए, कभी रोगी हो गए तो फिर दोबारा हेल्दी होने की आशा है ना, हो जाते हैं। धन कुछ नुकसान हो गया तो जीवन में फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई क्षति होने पर जीवन में दोबारा प्राप्त हो सकती है, लेकिन समय निकलने पर संसार में कोई ऐसा नहीं जो समय को कॉम्पनसेट कर सके। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब काल सामने प्रकट हो जाता है। काल कौन है? समय। काल के समय ही काल के रूप में प्रकट हो जाता है।
और उस काल के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो एक क्षण का भी समय दे सके। उस समय कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। क्या काम आता है उस समय बताते हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य सत्य है। ये सत्य वस्तु, सत्य वस्तु मतलब जो हमारे पास हमेशा रहने वाली है। बाकी सब वस्तुएं कैसी है? असत्य। असत्य कहने का अर्थ क्या है कि हमारे साथ वो रहने वाली नहीं है, वो छूटेगी, छूट जाएगी, है ना। एकमात्र साथ क्या रहेगा? एकमात्र साथ रहेगा भगवान का लिया हुआ नाम, भगवान की सुनी हुई हरि कथा, भगवान की और भक्तों की हुई सेवा। ये हमारे पास संपत्ति के रूप में रहेगी, है ना। बाकी सब क्या होगा? बाकी सबको चाहने पर भी और नहीं चाहने पर भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर का स्वामी है, घर का मालिक, मास्टर, और मास्टर बेडरूम भी उसी के पास है, मास्टर का मास्टर बेडरूम भी उसी के पास है। तो जैसे ही शरीर छूटा, सब लोग क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि हफ्ता 10 दिन रख लो इसको घर में, 2-4 दिन, जल्दी चलो जल्दी। दिन रहने पर भी जल्दी चलो। क्यों जल्दी चलो? क्योंकि जब तक इसको संस्कार नहीं होगा, घर में स्नान नहीं करेंगे, तो बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? जो रह गए उनको खाना पीना भी तो है? इसका अर्थ क्या हुआ कि समय आने पर घर और संपत्ति किसी भी रूप में हो, बैंक में जो पैसा है वो भी संपत्ति है, अलमारी में जो पैसा है वो भी संपत्ति है, घर भी संपत्ति है, कार भी संपत्ति, दुकान भी संपत्ति है, किराए पर दिए हुए मकान भी संपत्ति है। लेकिन वो उनमें से कुछ भी एक कदम भी साथ नहीं चलते, एक कदम। मकान जहां है वहीं रहेगा, बैंक का पैसा बैंक में, अलमारी का पैसा अलमारी में, दुकान की जगह दुकान, फैक्ट्री की जगह फैक्ट्री। एक कदम भी नहीं साथ चलते। पत्नी है, स्त्रियां हैं, उनमें स्त्रियों में निकटतम संबंध किससे है? पत्नी से। वो कितना साथ चलती है? द्वार तक। सनातन धर्म में स्त्रियां शमशान में नहीं जाती। ये तो पाकिस्तानी थोड़ा सा प्रभाव है ना, वो इस तरह से प्रभाव आया। अन्यथा सनातन धर्म में स्त्रियां को शमशान घाट में जाने का मनाही है, क्योंकि वहां पर स्त्री की उस समय कैसी अवस्था है, कोमल अवस्था है, कैसी शुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, और वो स्थान जो है ना शमशान, वो पवित्र नहीं होता है। और फिर वहां इस तरह की चीजें होती है, कई माताओं का कोमल हृदय होता है, वो डर जाती है, डर बैठ जाता है। मान लो लकड़ियां लगा करके चिता को जलाया और लकड़ियां गिर गई, सडनली तो पैर ऐसे खड़ा रह गया, आधा जला हुआ आधा हुआ, कई बार भयभीत भय का कारण हो जाता है। तो माताओं को जो है शमशान में नहीं, कहां तक जाती है? द्वार तक।
क्या क्या छूट गया? संपत्ति एक कदम भी नहीं, पत्नी कहां तक? द्वार तक, और बेटा है, भाई है, संबंधी हैं, मित्र हैं, वो कहां तक जाते हैं? शमशान तक। और वहां लिटा करके, और वहां अग्नि दे करके, और कोई वेट नहीं करता है कि अग्नि पूरी भी हो जाए, पूरा शरीर भी जल जाए। बस वेट करते हैं कब कपाल क्रिया हो और कब भागे। हम्म? कपाल क्रिया होते ही, अच्छा जी, फिर जीव कैसे जाता है? फिर आगे की यात्रा कैसे करनी पड़ती है? घर छूट गया, संपत्ति छूट गई, पत्नी छूट गई, माता छूट गई, बहन बहनोई सब छूट गए, मित्र छूट गए, बेटा छूट गया, सब छूट गया। फिर आगे कैसे यात्रा करेंगे? अकेले। उस समय कौन साथ देगा? उस समय परिवार के लोग अच्छे भी हो, बेटा बहुत अच्छा हो, पत्नी बहुत अच्छी हो, तब भी कोई सहायता कर सकती है? वो जो आत्मा चला गया, वो जो जो व्यक्ति चला गया, उसकी सहायता कर सकते हैं? कुछ पता ही नहीं है कहाँ चला गया, कहाँ है वो। अगर हमारे पास में भी खड़े हो, है ना, तो हमें पता ही नहीं है, क्या सहायता कर सकते हैं? हुँ? कोई सहायता नहीं कर सकता। कौन सहायता कर सकता है? भगवान का नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो संपत्ति है, ये वास्तविक संपत्ति है। क्योंकि दूसरी संपत्ति तो हम देख रहे हैं छिन गई, जीते जी भी, जीवन रहते भी छीन जाती है ना। कोई और छीने ना छीने, लड़के तो छीन ही रहते। उनका नाम ही ऐसा है। उनका नाम कैसा है? उनका नाम क्या है? लड़के। ऐसे दो तो ऐसे, नहीं तो लड़के। हाँ। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अधिक समय नहीं है। परीक्षित महाराज को तो कि उनके पास 7 दिन का समय है। संसार में परीक्षित महाराज अकेले कह सकते थे कि 7 दिन में मेरे को नहीं कुछ होने वाला, 7 दिन के बाद ही होगा, 7वें दिन ही होगा। उनको छोड़ करके हम में से कोई भी नहीं कह सकता है 7 दिन, 1 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, कितना समय? कोई नहीं कुछ भी कह सकता। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसको मीराबाई ने कहा हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती ले लो रे कोई राम का प्यारा। सब नहीं लेंगे। बिखेरने के बाद भी, हाँ, हमारे गुरुजी कहते थे कि संसार में कितना चेष्टा करके, कितना प्रयास करके, कितने पैसे खर्च करके, कहां कहां भाग दौड़ करते रहते हैं। जैसे शादी है ना, तो आजकल ऐसी बहुत सारी जगह जहां बहुत सारे शादी करने के स्थान एक ही जगह पे होते, है ना। तो तैयार हो, पहले तो तैयार होना ही एक प्रोजेक्ट है। जैसे ये दीदी बता रही है, कंट्रास्ट पहने या ये पहने, या उसके साथ जेवर कौन सा पहने, बिंदी कौन सी लगाएं, बाल काले करें, वो ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद
गाड़ी में बैठ, गाड़ी लेकर के जाना, गाड़ी में चालान कटने का रेड लाइट कम कर दिया तो चालान भी ऑनलाइन ही आ जाता है, किसी को रोकने के भाई भाग भी नहीं सकते है? लोगों से टकरा जाए तो झगड़ा, मारपीट, गाली गुप्ता, सड़कों पर हर रोज तमाशे होते हैं इस तरीके के। फिर वहां जाते तो वहां इतनी भीड़ होती है कि वहां पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। हाँ, तो वो होते हैं वो वेले पार्किंग वाले, है ना? क्या वेले वेले बोलते हैं? हाँ? उनको चाबी दे दो, वो अपनी गाड़ी समझ के नहीं चलाते, कभी इधर ठोक देंगे। कैसी गाड़ी मिलेगी, जैसी दी है वैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहीं कोई गारंटी नहीं है। फिर भीड़ में जाओ। और मैं तो देखा है, अभी अभी आ रहा था तो वहां शादी हो रही थी, अभी टेंट लगा हुआ शादी का, तो आसमान तो खुला ही है। शादी में आसमान जो है वो खुला ही है। यहाँ बैठे भी ठंड लग रही है, वहां शादी में नहीं ठंड लगेगी क्या? हाँ, विशेषकर माताएं तो बेचारी स्वेटर ही नहीं पहनती, साड़ी दिखानी है? तो इतना कष्ट उठा करके, पैसे खर्च करके, समय बर्बाद करके और इस कार्य को करते हैं। गुरु जी कहते थे हम यहाँ बैठे हैं और संसार की सबसे बड़ी संपत्ति, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम देने के लिए तैयार है और लुटाने के लिए तैयार है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें मोल नहीं लगेगा कोई भी, इसमें कोई कष्ट भी नहीं है। गर्मी लगे तो पंखा एसी चला करके कर लो, सर्दी लगे तो हीटर चला के कर लो, कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, अपने घर में ही बैठ करके। और इसको कोई नहीं करता है। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है कि जिससे कोई उपलब्धि नहीं होने वाली, जो जिसके मार्ग पर चल करके नरक का मार्ग प्रशस्त करना, उसमें इतना उत्साह है, दौड़ दौड़ करके जाना। और जहां हर प्रकार का मंगल है, हर प्रकार की सुविधा है, कोई कष्ट नहीं है, हा? उसमें बिल्कुल भी आकर्षण नहीं। ये क्या है? ये इसी को कहा कलयुग में, भागवत में प्रारंभ में, कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, तो प्राय दुर्भाग्यशाली। ये दुर्भाग्य है। ये क्या है? ये दुर्भाग्य है कि भगवान और भगवान के नाम में आकर्षण नहीं, आकर्षण है संसार में, उत्पात में। तो कुछ समय निकालो, निश्चित करो। एनर्जी अब धीरे धीरे, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एनर्जी कम होने लगती है ना? तो वो जो एनर्जी है उसको बचा करके भगवान की सेवा में लगाओ और कलयुग में नाम सेवा में लगाओ। निंदा, चुगली, बुराई, इसकी इसकी कई लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं, दो पक्ष हो जाते हैं, और एक पक्ष नरेंद्र मोदी को तरफ हो गया, एक पक्ष राहुल गांधी की तरफ, और दोनों पक्ष जो है 1 घंटा एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला करके। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? श्री राधा कृष्ण का भजन करने के लिए। लेकिन मनुष्य जन्म लिया, शरीर मनुष्य का लिया, वो भी भारत में सौभाग्य से मिला, वो भी यमुना और गंगा के बीच में निवास मिला,
वो भी वृंदावन के बिल्कुल निकट मिला। राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य शरीर मिला और राधा कृष्ण भजन नहीं हुआ तो क्या हुआ? जानिया सुनिया, जान बूझ करके क्या किया? विषय रूपी विष को, संसार में ये जो विषय है ना, आंखें जो देखना चाहती हैं, देखने लायक योग्य भी देखना चाहती है और नहीं देखने योग्य भी देखना चाहती हैं। कान का विषय शब्द है, जो सुनने के योग्य है वो भी सुनना चाहता है, जो नहीं सुनने के योग्य वो भी सुनना चाहता है। बल्कि हमारे कानों को ऐसा अभ्यास हो गया है, जो सुनने के योग्य है उसमें सुनना नहीं चाहता, जो नहीं सुनने के योग्य है उसको सुनना चाहता है। जैसे अभी हम यहाँ भगवान की कथा और ये भगवत संबंधित चर्चा कर रहे हैं, अभी वहां पेड़ के पास दो लोग आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देके लड़ना प्रारंभ कर दें, तो यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं हम सबकी रुचि होगी कि वहां जाएं और सुने, वो एक दूसरे को जो कह रहे हैं उसको क्या करें, उसमें खड़े होकर के सुने, आनंद ले कथा में। ये क्या है? जानिया सुनिया विष खाए, जानबूझ करके क्या किया? विष खा लिया। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। क्या हुआ? हे प्रभु, हाय 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 हाय, ये मनुष्य जन्म क्या हुआ? विफल, यूं ही कमा। समझ में आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा? मेरे से कोई नाराज तो नहीं होता है कि बताओ हमारे आनंद में खलल डालने आ गए हम? अपना काम करो, कथा सुनाओ, बाकी हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। श्लोक संख्या 22 में श्रील सूत गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, अतो वै कव्यो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ते आत्म प्रसादने। भागवत क्या कह रहा है? भागवत की सुनो। लेट लॉर्ड स्पीक, भगवान को बोलने दो, है ना? कहते हैं ना, आपस में बात करते हैं तो कई बार ऐसा बात होती है, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी, मैंने, हाँ, लेट मी स्पीक फर्स्ट। हाँ, नो, लेट लॉर्ड स्पीक, भगवान को सुनो, भगवान को बोलने दो। ये कह रहे हैं इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, कौन लोग? बुद्धिमान, मूर्खों की बात नहीं हो रही है यहाँ, किनकी बात हो रही है? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति निश्चय ही, निश्चय मतलब जरूर, अति आनंद पूर्वक, बहुत सुख में होते हुए, आनंद में रहते हुए, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर, नित्य मने हमेशा, निरंतर मने लगातार, बिना बाधा के, बिना ब्रेक, है ना? भगवान श्री वासुदेव की भक्ति करते रहे। कौन लोग करते हैं भगवान की भक्ति?
इसका अर्थ दूसरे शब्दों में क्या हुआ? जो नहीं करते, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा। जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, वो क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। और भजन कैसे? भजन का मूल क्या है? भजन का मूल है भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का जाप। नित्य निरंतर, खाते हुए भी, लेटते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए भी। हम सोचते हैं पूजा क्या है, हमारे पूजा क्या है? अरे ये सुबह जो है, पहले टेलीफोन पे बात कर लो, सारा काम निपटा लो, फिर 11 बजे नहाओ और 11:30 बजे बैठ करके पूजा करो 12 बजे, और वो 10 मिनट जो पूजा कर लिया, बस हो गया, हो गया, हो गया। द लॉर्ड मस्ट बी ओबलाइज्ड। हमने उनको 10 मिनट दिया, हमारा एहसान है उनके ऊपर। कैसा? नित्य निरंतर। जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? वो इस संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। बुद्धिमान लोग संसार में संपत्ति एकत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि समय पर जवानी में पैसा कमा लो, क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर ये जो कमाया हुआ पैसा है इसी को खाना पड़ेगा। बुढ़ापे में तो पैसा आएगा नहीं। तो उसको क्या कहते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कार्य करता है? एक तरह से बुद्धिमान है वो, है ना? ऐसे ही भगवान के नाम की, भगवान की कथा की संपत्ति को एकत्र कर लो। समय आने पर यही काम है। हाँ? जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। बुद्धिमानी ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करने में नहीं है जिसे दूसरे लूट ले, है ना? संसार में इकट्ठा की हुई संपत्ति दूसरे लूट लेते हैं। बुद्धिमानी इसमें है ऐसी संपत्ति को एकत्र करना जो संपत्ति हमारे पास रहे, समय पर हमारे काम आए, हमें सहायता करे, इस जीवन में भी सुख दे, और ये जब शरीर छूट जाए तो वहां भी क्या है? वहां भी कोई चिंता ना हो, वहां भी कोई चिंता। लेकिन हमारी योजना दूसरी होती है। हमारी योजना क्या है? हमारी योजना है कि बस हम ही बुद्धिमान हैं, हम ही शक्तिशाली हैं। 7 पीढ़ियों के लिए तो इतना कर दी, इतना तो कर दिया है मैंने, बाबूजी की 4 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी तो अभी खत्म नहीं। और शरीर छूटते ही यहां से संबंध खत्म, फिर जहां शरीर मिलेगा वहां संबंध शुरू। हमने पहली बार ये थोड़ी ना शरीर को छोड़ा है और शरीर को प्राप्त किया है। इससे पहले, इस जीवन से पहले भी तो कहीं होंगे ना, और जहां होंगे वहीं स्त्री पुरुष की सुविधा भी होगी। कोई भी शरीर है उसमें स्त्री पुरुष दोनों है ना? कुत्ता को भी सुविधा प्राप्त है स्त्री पुरुष की, बिल्ली को भी, गधा को भी, ऊंट को भी, बैल को भी, पक्षियों को भी, जल में रहने वाले जीवों को भी, जमीन में रहने वाले जीवों को भी, कीट पतंग को, किसको सुविधा नहीं है? और जब स्त्री पुरुष की सुविधा होगी तो परिणाम स्वरूप संतान भी होती है। तो सब जगह तो परिवार होता है, सब शरीरों में तो परिवार होता है। तो वहां भी अब वो परिवार याद है आज? उस वो पत्नी की आसक्ति अभी याद है? हाँ, वो बच्चों की ममता भी याद है। ऐसे ही ये शरीर छूट जाएगा तो यहाँ की भी है,
ये जो अभी परिवार है और अभी शरीर है और अभी जो संपत्ति है, अभी जो बच्चों में ममता, ये भी क्या होगा, ये भूल जाएंगे। हाँ? तो इसलिए अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करते हुए समय निकाल करके और ऊर्जा को बचा करके, मन रे कहो न कृष्ण कथा, अपने मन को ठोको। हे मन, ये मन ही है सारी चीजों का कारण। अपने मन को ठोको। मन ही ले जाता भगा भगा करके, सजा सजा के, बाबूजी बन बन करके, सूट कोट टैंक पैर लगा करके और वो डिओड्रेंट छिड़क करके, और हाँ, कोई देखे या ना देखे। क्योंकि इसमें लिखा है, सूत गोसाई पाद जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही आत्मा को सुख देने वाली है। और वस्तुएं शरीर को कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, कुछ चीजें मन को कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, लेकिन आत्मा जो है वो सुखी नहीं होगी। प्रारंभ में ही बैठते ही सूत गोस्वामी पाद जी को बैठते ही सबसे पहले शौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों की ओर से यही प्रश्न किया कि आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। क्योंकि आत्मा प्रसन्न होने पर मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। आत्मा प्रसन्न होने पर इंद्रियां अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ आत्मा है। देखो, मन में जब सुख होता है तो खाना भी भूल जाते हैं, है ना। लड़के की या लड़की की शादी हो तो इतना उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है कि भूख ही नहीं लगती है। क्यों? मन खुश है, मन सुखी है। मन सुखी होने पर इंद्रियां गौण होंगी, इंद्रियां डिमांड नहीं कर रही हो। ऐसे ही आत्मा आत्मा सुखी होने पर मन और इंद्रियां गौण हो जाती हैं। ये भी फिर अलग से, मन ना मनोरंजन डिमांड करता है, इंद्रियां ना इंद्रिया तृप्ति डिमांड करती है। अपने आप सुखी, अपने आप भगवान के भजन को छोड़ करके स्वयं को सुखी करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में ये बात को कहा। उन्होंने कई असंभव वस्तुओं को बताया। उन्होंने कहा कि रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता, निकलता है, लेकिन किसी ने रेत को पीस करके तेल निकाल लिया तो कह रहे मैं स्वीकार कर लूंगा। और समुद्र को मथने से, पानी मथने से मक्खन नहीं निकलता। कोई कहे मैंने निकाल लिया तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए। लेकिन कोई ये बात को कहे कि मैं बिना भगवान के भजन के सुखी हो गया, कहने लगे इस बात को मैं स्वीकार, सुखी एकमात्र भगवान के भजन से ही हो सकता। इसीलिए संसार के लोगों के लिए हमारे ब्रज में तो विशेषकर कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना। कोई शरीर से दुखी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की ट्रबल है, किडनी की ट्रबल है, लीवर की ट्रबल है, हेपेटाइटिस है और क्या क्या जाने क्या क्या है। हाँ, कि तन से दुखी है। किसी का तन ठीक है तो मन से दुखी है। ये लड़का तो मेरी जान ही लेकर के रहेगा। संतान में इतनी आसक्ति है, उसकी चिंताओं में जान जा रही है। वो पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो मकान कैसे होगा, दुकान कैसे होगी, और न जाने क्या। कोई मन दुखी।
और किसी का तन भी ठीक है और मन भी ठीक है, लेकिन धन का अभाव है, आवश्यकता 1 रुपया है और आमदनी 8 आना है। तो कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, थोड़े थोड़े संसार में कोई सुखी नहीं है, थोड़ा या ज्यादा सब कोई दुखी है। तो संसार में कोई सुखी है या नहीं है? कोई सुखी है या नहीं है? सुखी कृष्ण का दास। सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है। वो कैसा है कहने के लिए नहीं, वेशभूषा वाला नहीं है ना, दोनों नाव पर पैर रख रखा है वो नहीं। अभी संसार भी, यमुना गई यमुना दास और गंगा गई तो गंगा दास, है ना। जिन्होंने निश्चय कर लिया है, निश्चय कर लिया है मेरे तो गिरिधर गोपाल, वो कैसे हैं? वो हर परिस्थिति में सुखी। यही बात वो आज के श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, वासुदेव मतलब, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव का लड़का। वसुदेव का लड़का कौन है? कृष्ण। उन्होंने ये नहीं कहा केवल इसकी उसकी उसकी उसकी, किसको कहा? वासुदेव। भगवान वासुदेव की जो भक्ति करते हैं वो कौन है? बुद्धिमान लोग। और कैसी भक्ति करते हैं? एक दिन में 5 मिनट वाली, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ तेरा। कुछ भी नहीं तेरा, सब कुछ किसका है? और झूठ बोलते 5 मिनट के लिए भगवान के सामने आए हैं और उसमें भी क्या कर रहे हैं? उसमें झूठ बोलते तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ना तन सेवा में लगता है भगवान की, मन तो एक क्षण के लिए जाता ही नहीं है, और धन की तो चाबी हमने यहां लटका रखी। उसके लिए तो सास बहू की लड़ाई हो रही है, बाप बेटे की लड़ाई हो रही है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है। विचार करो, मनुष्य जीवन विचार करने के लिए, ये किस बात को, गंभीर जो विषय है उस गंभीर विषय को विचार करने के लिए मिला है। विशेषकर किसी समय तो बैठ करके सोचो कि अरे मैंने जीवन भर प्रयास किया सुखी होने का, जीवन भर योजना बनाई सुखी होने के लिए, जीवन पर्यंत चेष्टाएं करी सुखी होने के लिए, फिर भी जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वो क्यों हो रहा है। हमारे सबके जीवन में जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, कोई चाहता है बाल सफेद हो जाए? सफेद होने पे तो काले कर देते, है ना। हो रहे हैं नहीं हो रहे? कोई चाहता है बूढ़ा हो जाए? बूढ़े हो रहे हैं नहीं हो रहे? कोई चाहता है हमारे निकट जो संबंधी है उनकी मृत्यु हो जाए, माँ की, पिता की, और कई बारी दुर्भाग्य से बच्चों की, अपने से छोटे लोगों की, छोटे संबंधियों की, कोई चाहता है? हाँ, फिर भी हो रहा है। और इतना दुर्भाग्य होता है जीवन में कि पिता को बेटा के शरीर को उठाना पड़ता है, अग्नि देनी पड़ती है कई बार। क्यों हो रहा है? क्यों? क्या कारण है? सुख ही कैसे हो? हमारा अधिकार सबका सुख के ऊपर है नहीं है? हमारी सबकी इच्छा सुखी होने की है या नहीं है? क्यों नहीं सुखी हो रहे हम? कैसे सुखी हो? जब ये जान लेंगे क्यों नहीं सुखी हो रहे, तो तब हम जाकर के उपाय को ढूंढेंगे कि सुखी कैसे हो।
जाकर के उस उपाय को खोजेंगे। अभी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे कि हम सुखी कैसे होंगे, अभी तो हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में दुख है, हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बाल्यावस्था चली गई, युवावस्था चली गई, बिल्कुल वृद्धावस्था आ गई, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमको मरना है, हम मरने वाले हैं, यहां से जाने वाले हैं। जो जाता है जाने की तैयारी करता है, हमने कुछ जाने की तैयारी करी नहीं करी। ये गंभीर विषय है, इनको विचार करना चाहिए। और जब इन गंभीर विषय को विचार करेंगे तो हम फिर उपाय को खोजेंगे। तो उपाय को खोजते खोजते साधु के पास आएंगे, शास्त्र के पास आएंगे, और जब उपाय को खोजते खोजते साधु के पास आएंगे, शास्त्र के पास आएंगे, तो यही बात मिलेगी कि क्या करो भैया, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। मूढ़ बने मूर्ख। ए मूर्ख, कहाँ ये शादियों में भाग दौड़ में लगा हुआ है, कहाँ ये संसार में सिनेमा में और इसमें लगा हुआ है, कहाँ किसी की निंदा चुगली बुराई में लगा हुआ है। क्या करो, भज गोविंदम। कौन कह रहे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो स्वयं कौन है? स्वयं शंकर। भगवान शंकर का विचार है ये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो थोड़ा हम, जैसा हमने पिछली बारी कहा था, आप में से जिसके पास माला नहीं है वो ये माला ले लो। जब इकट्ठा मिले हैं तो इस अवसर पे 10 मिनट के लिए हम एक माला पे भगवान के नामों का जप करेंगे, ठीक है? देखो, ये जो माला है, ये वाला उंगली नहीं लगानी है, ये ऐसा उंगली रखो और ऐसे इसके ऊपर अंगूठा। हाँ, और एक एक ये 108 मन के, 108 एक मनके पर हमको एक मंत्र बोलना है पूरा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। और फिर आगे बढ़ा करके दूसरा, फिर इस पे मंत्र बोलना है, फिर तीसरा, ऐसा बढ़ाते जाएंगे और इधर वापिस आ जाएंगे। अगर किसी को एक से ज्यादा करनी हो, क्योंकि आप लोगों की अगर इच्छा होगी जप करने की घर में, तो ये माला साथ ले जाना, माला पे जप करना। और एक एक माला करते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ नहीं कूदना है, इसको दोहरा बदल करके इस पर वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, तो इसको दोहरा के बदल करके फिर ऐसा। ठीक है, ये ले लो माला, एक एक माला माला लिख दे देना। ये नीम की माला है, क्योंकि आप अभी प्याज लहसुन खाते हो, बाकी चीजें खाते हो। तुलसी की माला पर तब जप कर सकते हैं जब हम ये सारी चीजों को, ये व्यसन है, इनको छोड़ देंगे तो तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं। दूसरी दे दो अगर ये उलझ गई है तो, जल्दी दे दो। काउंटर वाले भी माला रखा करो, माला पे जप करो। माला पे जप करने से अधिक लाभ होता है। माला पे जप करते हैं तो दूसरे देखते हैं, उनको भी भगवान का स्मरण होता है। अब इसको माला को देखो, यहां से पकड़ो, पकड़ो ऐसे। मैंने कैसा पकड़ा, मुझे देख के पकड़ो। उल्टे हाथ में नहीं पकड़ते, सीधे हाथ में। इसको पकड़ना है, मन का को नहीं। बीच में जो सुमेरु है उनको पकड़ना है।
ये उंगली नहीं लगानी। बोलिए नमः ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार और बोलो। ये मंत्रों को इसलिए बोलते हैं कि नाम बोलने में हमसे कोई त्रुटि हो, दोष हो, तो भगवान दोष को ग्रहण नहीं करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अब ये माला पर जैसा मैंने बताया ऐसा शुरू करेंगे। इतना जोर से जरूर बोलना है कि अपने कानों को सुनाई दे, है ना। मन ही मन में नहीं करना है, इतना जोर से बोलना है कि कम से कम अपने कानों को सुनाई दे। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ रखो, हृदय के पास रखो, भगवान हृदय में, हृदय के पास रखो ऐसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।